अच्छा, अभी जो ग्राफ वाला बताएं वो समझ में आ गया हाँ सर। हिमांगी? ओके, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ये सब कंडीशन दिए हुए रहेंगे। कंडीशनल आइडेंटिटीज में होता क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दे सकता है या पाई बाई टू, डिपेंड करता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग डिराइव करते हैं कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट मीन्स डिराइव ही करते हैं और उसको एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे उसका, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम में यूज होगा। तो तुमको डिराइव करना नहीं पड़ेगा क्या कंडीशन होता है, याद रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग उस वहीं से स्टार्ट करेंगे और प्रॉब्लम इजिली बन जाएगा। तो इसलिए 5 और 6 बताए हैं कि ध्यान में रखना है। वो एक बार वीडियोज देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है, फिर भी ट्राई करना है। देखो एग्जाम्पल। सर हाँ, सर जैसे 10th में आइडेंटिटी रिजल्ट्स प्रूव करते थे आइडेंटिटी बेस्ड, वैसे ही 11th में भी करेंगे? 11th में आएगा तो, लेकिन कंपटीशन में आता नहीं है। 11th में बहुत बेसिक क्वेश्चन जितना बता दिए हूँ आराम से बन जाएगा। एक बार तुम आर डी शर्मा 11th में आर डी शर्मा बहुत ज्यादा लेवल हो जाता है, उससे ज्यादा लेवल जाता ही नहीं। एक बार उठा करके देखोगे तब लगेगा कि हाँ कहाँ पे हैं, क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, है ना। सारे क्वेश्चंस में नहीं देखना है, बहुत सारा लेंथी क्वेश्चंस भी रहते हैं उसमें, या प्रीवियस ईयर में जो भी उसमें लिखा हुआ रहेगा सीबीएसई वो सब क्वेश्चन उठा करके देखना, बन जाएगा। तो ये देखो a प्लस बी प्लस सी, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आएंगे उसी तरह से जैसे बोल रही हो, आ सकता है 11th में उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देन प्रूव दैट साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c माइनस 1 इज इक्वल टू 8 कॉस a बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2। देखो तो प्रूफ हो जाएगा। हिमांगी स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे अच्छा बताऊंगा उस टाइम देख लेना, अदरवाइज सोच करके देखो। ये गिवन है, उसके बेसिस पे ही क्या करना है। अगर फॉर्मूला आता है तो 1 से 2 लाइन में हो जाएगा। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट क्लास कब है उसमें होमवर्क दे दूंगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, होमवर्क कंप्लीट कर लेना इसका। क्या बनाना है वो कभी डिस्कशन क्लास दूंगा और उसको अलग से बता दूंगा, बट नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट होगा। अदरवाइज पीछे चलते जाओगे इतना स्लो रहेगा तो सिलेबस। ऐसे फंक्शन कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सर हो गया। आइडेंटिटीज तो हो जाएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, चलो फिर हो जाएगा, पीछे ज्यादा नहीं है। हाँ बन गया। यस सर। यहाँ पे देखो क्या यूज करना है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c दिस इज इक्वल टू, देखो ये गिवन रहेगा तो इसका रिजल्ट होता था, बोलो 4 साइन ए साइन ए इंटू इंटू साइन बी साइन बी इंटू साइन साइन सी। सी। और यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता था, क्या 1 लिखते थे, प्लस 4 1 साइन प्लस 4 साइन ए बाई 2 ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई बी 2 बाई 2। इंटू साइन सी बाई 2। कब, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई हो तब होता है ना। तो ये फॉर्मूला देखो इस प्रॉब्लम में यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में रख देंगे, अब हो जाएगा। देखो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। अब देखो हर एक को क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे।
साइन ए को क्या लिखेंगे, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई Cos 2। A by क्यों लिखेंगे कि देखो साइन ए बाई 2 है तो कैंसिल आउट हो सकता है, तभी तो कॉस में जाएगा, है ना। तो इस तरह से करोगे तो ये प्रूव हो जाएगा। ये सुनो, आगे कुछ बताना नहीं ना है। चलो नेक्स्ट। अब एग्जाम्पल यहाँ, ठीक। अब इसके बाद ए बी सी एंड डी बी द angles of a quadrilateral. Then prove that. सर ये सूरज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल कहाँ से आ गया? कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिक्कत है। क्वाड्रिलेटरल होगा तो ये प्रूफ करना है, tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D। वहां बताए थे ना a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई भी हो सकता है, पाई बाई 2 भी हो सकता है। तो उसी तरह से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 पाई भी, सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 पाई भी हो सकता है। एक एक्स्ट्रा आ गया एंगल, है ना। तो कंडीशन गिवन है कि क्या है, ए बी सी डी में रिलेशन कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी प्लस कॉट डी, दिस इज इक्वल टू tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी इंटू tan डी। देखो तो ट्राई करके। ज्यादा टफ हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा टफ हो जा रहा है साइन ए, ठीक है। सर रुकिए सर, एक सेकेंड। ट्राई करो। थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो जाता है इसमें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 3 के साथ लोगे तो भी आ सकता है 2 पाई, है ना।
तो 3 के tan, अच्छा 3 के साथ लो या 2 को अलग कर लो, बन तो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या कर सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 पाई माइनस सी प्लस डी लिख सकते हो ना, या एक ट्राई करना इस तरह से भी, a प्लस बी प्लस सी को साथ में रखना और इसको 2 पाई माइनस डी लिख देना। देन क्या करोगे, ये सेकेंड केस होगा, है थोड़ा लेंदी है, अब प्रूफ करना है तो इस तरह से लाना है। अब क्या करोगे, tan ले लेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस सी प्लस डी, यहां से हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, माइनस tan c प्लस डी, इसको भी एक्सपैंड कर दो तो दिस इज इक्वल टू माइनस में है, क्या जाएगा tan c प्लस tan d डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan c इंटू tan d। ठीक है, अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, आई बात समझ में, तो वहां से आ सकता है। सर आ तो गया। tan a आ गया ना, tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू, ये माइनस एडजस्ट कर लो तो tan c प्लस क्या हो जाएगा tan d डिवाइडेड बाई tan c इंटू tan d -1, देखो एडजस्ट कर दिए माइनस, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यही किए हो ना अद्या? सर वो हम पूरा ऊपर वाला किए थे, अच्छा क्या, यही a प्लस बी 2 पाई माइनस सी प्लस डी। ये वाले, नहीं सर, आप जो किए हैं। अच्छा ये ना, इसी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, हाँ सर, हम तो वही किए हैं। हाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना है। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan c इंटू tan d प्लस tan b इंटू tan c इंटू tan d माइनस tan a माइनस tan b, है ना, दिस इज इक्वल टू, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो tan c प्लस tan d माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है, माइनस tan a tan b tan d। अब देखो tan a प्लस tan b प्लस tan c एक तरफ आ जाएगा, यहाँ ध्यान देना, ये निगेटिव में है ये पॉजिटिव में है दोनों, तो क्या करेंगे इसको राइट साइड लेकर के चले जाएंगे, तो देखो tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस tan d लिख रहा हूँ पहले, बट वो राइट साइड में चला गया है, और ये निगेटिव वाले पार्ट को इधर लेकर के चले आओ। तो देखो टेकिंग 3 एट ए टाइम है सारा, है ना, यहाँ a c d और यहाँ पे बी सी डी, ए बी सी और ए बी डी, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा tan a इंटू tan b इंटू tan c, उसका मीनिंग वही हो जाएगा सम सर सारा। हाँ सर थोड़ा सिग्मा का प्रयोग मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो 4 टाइम्स, उसका मीनिंग वही हो जाएगा कि सारे का जो पॉसिबल 3 के साथ जो हो रहे हैं 4c3, टेकिंग 3 एट ए टाइम, 4 गो टर्म है या 4 फ्रेंड है और 3 के साथ ग्रुप बनाना है, तो कितने ग्रुप बन सकता है पॉसिबल ग्रुप, तो 4c3 होगा तो 4, तो वही उसके लिखने का मीनिंग ये वही है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है क्या? हाँ, नहीं नहीं सिग्मा तो ऐसे ही सम है, ये तो कहीं भी यूज हो सकता है, अगर ये नहीं लिखना है तो प्लस tan a tan b tan d प्लस tan b tan c tan d प्लस tan a tan a tan c tan d, यही होगा। ठीक है 4 देख लो लिख करके। अब करेंगे क्या कि दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड कर देना है किससे, tan a इंटू tan b इंटू tan c से, डिवाइडिंग बोथ साइड, थोड़ा लेंदी हुआ है।
डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई tan A इंटू tan B इंटू tan C इंटू tan D। क्यों करेंगे डिवाइड? तो देखो 3 एट ए टाइम है ना, और यहाँ पे जो रिजल्ट में है वो tan A इंटू tan B इंटू tan C इंटू tan D है एक तरफ, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो हो सकता है कि राइट साइड में क्या आ जाए, cot A प्लस cot B प्लस cot C, इस तरह से होगा। तो वो सोच करके क्या करना है, डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि हाँ पहले से आता है तो ये सब काम करना है, ये सोच करके करना है। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो tan A इन प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D डिवाइडेड बाई tan A इंटू tan B इंटू tan C इंटू tan D। दिस इज डिवाइडेड बाई, देखो tan A tan B tan शुरू फर्स्ट टर्म में tan A tan B tan C है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बाई tan D बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 बाई tan जो नहीं है वो बच जाएगा C, प्लस 1 बाई tan सेकेंड में A बच जाएगा, लास्ट में 1 बाई tan B बच जाएगा। ठीक है, तो tan A tan 1 बाई tan D को क्या लिख सकते हैं, cot D प्लस cot C अब प्लस cot A अब प्लस cot B। अब उसको डिवाइड में ले आओ और इसको वहां लेकर के चले जाओ, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। समझ में आया? मीन्स इसी को लिख सकते हैं tan A इंटू tan B, ये प्लस में है, प्लस tan C प्लस tan D डिवाइडेड बाई tan A इंटू tan B इंटू tan C इंटू tan D डिवाइडेड इज इक्वल टू cot A प्लस cot B प्लस cot C प्लस cot D डिवाइडेड बाई 1। अब करना क्या है कि इस वाले पार्ट को यहाँ पे सेंड कर देना है, जो प्रूफ किए हुए यहाँ पे, और इस वाले पार्ट को कहाँ पे ले आना है, यहाँ पे ले आना है। बस यही काम करना है। समझ में आ गया ना क्या किए जो? हेलो, तुम लोग एक बार ट्राई करना, इससे भी होता है कि नहीं, जो बनने का बन जाएगा वहां से भी, है ना। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? कितने बच्चे आए हैं? 9, एकदम फिक्स हो गया है। अक्षत, अंशुल समझ में आया? सर थोड़ा बहुत। अरे बदमाश, इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं कुछ, है ना, सिर्फ कैलकुलेशन है। ट्राई करना समझने का। ए प्लस बी प्लस सी क्वाड्रिलेटरल है तो 4 एंगल का सम कितना हो जाएगा, 2 पाई होगा ना, ये समझ में आ गया? अच्छा ये पता है। अच्छा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 पाई माइनस सी प्लस डी लिख सकते हैं ना। उसके बाद क्या किए हैं, दोनों तरफ tan ले लिए हैं, तो tan ले लिए तो एक्सपांड कर लेंगे फॉर्मूला से। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब क्रॉस tan मल्टीप्लीकेशन कर दिए, क्या यहाँ तो कहाँ प्रॉब्लम है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो देखो, तुम देखना कि क्या लाना है वो तो देखना पड़ेगा ना, बिना उसके देखे कैसे बना सकते हो। तो उसमें देखोगे कि tan A tan B tan C एक तरफ है, देखो ये वाले टर्म था यहाँ पे, इट मीन्स ये टर्म को साइड रखना है, तो यहाँ साइड कर लिए, कलेक्ट कर लिए tan A tan B, यहाँ देखो tan C tan D है, तो इसको राइट साइड लेकर के जाएंगे तो सम में आ जाएगा। अब जो बाकी बचे उसको राइट साइड में भेज दो, तो देखोगे कि 3 के प्रोडक्ट में है, इट मीन्स tan A tan B tan C एक इसमें टर्म अवेलेबल है। अगर उससे डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि क्या आ रहा है फर्दर, तो फिर हो जाएगा, बस कंसेप्ट खत्म हो गया। आंसुल, कोई दिक्कत यस नहीं ना? सर। नहीं थोड़ा सर। थोड़ा बुझाया अब? हाँ। हाँ ठीक है, तो इस तरह से अब देखो, अब थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, ये भी हालांकि प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए। इस टाइप का 11th में पूछा जा सकता है, जब 11th और 12th साथ में पूछा जाता था तो उस टाइम ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब तो अलग कर दिया है ना। अब ध्यान देना, एक दो क्वेश्चंस उस टाइप के बना लेंगे, हालांकि वो उस टाइप का क्वेश्चंस तुमको कंपटीशन वगैरह में भी फ्रेम करके एक किसी भी कांस्टेंट को वेरिएबल कर देगा, मींस अननोन रखेगा और पूछेगा कि उस वैल्यू क्या होगा वहां पे कांस्टेंट। तो देख लेते हैं एक दो प्रॉब्लम। चलो देखो, उसमें रिवर्स में सोचना पड़ता है, जैसे देखो दो तीन एक दो प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, तो उस टाइप का पता रहेगा कि करना क्या है, कहाँ तक जा सकता है ये।
जैसे दिया हुआ रहेगा इफ नेक्स्ट पेज में इसमें रहेगा क्या वो जान दो। इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 है ना, देन प्रूव दैट एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4xyz डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। अच्छा, अभी देखने से पता चल रहा होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है यहाँ से, बोलो। नहीं आ रहा है। हाँ देखो, कंडीशन क्या गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। ओके, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 हम लोग पढ़े हैं कि इस तरह से अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो ध्यान दो, इस तरह से जाता है कि tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C। अच्छा, tan वाले में क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो 1 किस में होता है, उस वाले आइडेंटिटी वाले को याद रखो, tan के फॉर्म में याद रखना। तो क्या होता था, tan A/2 इंटू tan B/2 प्लस tan B/2 इंटू tan C/2 प्लस tan C/2 इंटू tan A/2 इज इक्वल टू 1 होता था जी। ये सुनो, आइडेंटिटी याद है, ये फॉर्मूला याद है, ये सुनो, इस तरह के फॉर्मूला बताए थे। यस सर। सुनो, हाँ। तो अब देखो यहाँ पे तुमको रिवर्स में जाकर के सोचना पड़ेगा कि इट मीन्स हम लोग x को मान सकते हैं tan α/2, y को मान सकते हैं tan β/2, z को मान सकते हैं tan γ/2, जहां पे a/2 भी कर सकते हो, x y z है तो a/2 ही ले लो, किसी तरह से कुछ भी रहे, α/2 तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाता, पाई पाई हो जाता, a/2 b/2 c/2। तो ये कंडीशन कब आता था, है ना। अब इसमें पुट करके देखोगे ना, तो ये पुट करके देखो इस तरह से ऑर्डर मिल रहा है, इट मीन्स ये कंडीशन कब आता था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता था, पाई होता था, तब आता था। यस और नो, यस सर। यस और नो, यस आता सर। था कि नहीं। हाँ, अगर देखो यहां से हम लोग चले, कैसे हम लोग सोचे कि इस तरह के रिजल्ट हम लोग के पास था कि अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो अगर एक्स को tan A/2 रखें, वाई को tan B/2 रखें, जेड को tan C/2 रखें, तो उस फॉर्मूले में एडजस्ट कर जाएगा कि tan A/2 इंटू tan B/2 प्लस tan B/2 इंटू tan C/2 प्लस tan C/2 इंटू tan A/2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ये सुनो, रिवर्स में जा रहे हैं, है ना। फिर एक चले गए कि अगर यहाँ पे ये रिजल्ट आ रहा है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। बताए थे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर पाई होगा तो दो रिजल्ट आता है, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। एंड ये फर्स्ट रिजल्ट था, सेकेंड बोले थे याद रखना है, tan A/2 इंटू tan B/2 प्लस tan B/2 इंटू tan C/2 प्लस tan C/2 इंटू tan A/2 इज इक्वल टू 1। ये दो रिजल्ट बताया था मैंने, ये सुनो। यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर देखो हम लोग एज्यूम किए
कि एक्स वाई जेड को tan a/2 tan b/2 tan c/2 रखते हैं। तो अगर इस तरह के कंडीशन आया मीन्स ये कंडीशन तभी आ सकता है जब a प्लस बी प्लस सी क्या रहा होगा, पाई रहा होगा। इसीलिए यहाँ से हम लोग ये लिखें। अब जब a प्लस बी प्लस सी पाई हुआ तो इट मीन्स सेकेंड फॉर्मूला भी लिख सकते हैं उसके बेसिस पे। तो सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, है ना। कैसे रिलेट कर रहे हैं समझ रहा है ना। तो सेकेंड फॉर्मूला भी लिख दिया। अब सेकेंड फॉर्मूला जब लिखें तो देखो हम लोग को प्रूफ करना यहाँ पे क्या है, एक्स वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, वाई वाई वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई वन माइनस जेड स्क्वायर। और यहाँ पे देखोगे तो अगर कांस्टेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या है, एक्स वाई जेड मीन्स एक्स वाई क्या है, इसको लिख सकते हो इस तरह से, है ना। ये मल्टीप्लीकेशन में तीनों दिख रहा है ना। अब लिख दिए वैसे तो वाई वाई वन माइनस वाई स्क्वायर, जेड वाई वन माइनस जेड स्क्वायर। इट मीन्स ये रहा होगा tan ए, ये वाला tan ए रहा होगा, tan बी रहा होगा, tan सी रहा होगा, और यहाँ पे क्या आया होगा tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। आ रही बात समझ में? हेलो, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत मुश्किल है। आ हम रहा है एक सर। सोचने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है ना। बताने का तो मैं बता दूंगा तो एक क्वेश्चंस के लिए समझ में आएगा, फिर बाद में करोगे कि कैसे रिलेट करना है। तो ये बता रहा हूँ कि देखो इट मीन्स ये एडिशन में दिया हुआ है तो मल्टीप्लीकेशन में तभी जाएगा जब tan a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये तो आ गया है। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c तीन टर्म है, ऐड कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन में तभी जाएगा जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होगा। तो अभी तो हम tan a/2 tan b/2 एज्यूम किए हैं ना, यहाँ तो x के टर्म में है। तो देखो क्या होगा, गिवन था एक्स वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई वन माइनस जेड स्क्वायर। अब ये ध्यान देना कि हम लोग जो एज्यूम किए हैं x इज इक्वल टू tan a/2 एज्यूम किए हैं। तो ध्यान देना tan a का फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो क्या होगा, 2 tan a/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। यस और नो? यस सर। तो हम लोग क्या किए कि इस वाले में जो ये गिवन था उसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड कर दिए, है ना। एक्स वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई वन माइनस जेड स्क्वायर। अब क्या किए, इस वाले में दो को अंदर सेंड कर दिए न्यूमरेटर वाले, तो 1/2 बाहर रखें। तो अब लिखेंगे 2xy वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z y वन माइनस जेड स्क्वायर। अब क्या किए हैं, 1/2 को बाहर ही रखे हैं। अब ध्यान देना यहाँ tan a को ब्रेक किए थे तो a/2 इज इक्वल टू क्या था, x था। इट मीन्स 2x y वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं tan a, लिख सकते हैं इसको, tan भी लिख सकते हैं, इसको tan c लिख सकते हैं। यस और नो? मेरे ख्याल से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। हेलो, नहीं, अरे tan a/2 को x, tan a/2 x एज्यूम किए थे तो tan a का फॉर्मूला क्या होता था, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता था। अब यहाँ पे थीटा रहेगा तो थीटा/2 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है किसी को या ऊपर ऊपर जा रहा है? सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। मतलब रिधिमा, रिधिमा समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत। अच्छा, पूछने में भी डर लगता है। तो क्लास कभी करती हो नहीं करती हो? लास्ट क्लास की थी? हाँ। अच्छा, तो फिर क्या दिक्कत है? तुम अक्षत, अक्षत नहीं, सूरज, यस सर, आ रहा है। कुछ ज्यादा टफ नहीं ना हो जा रहा है ये सब? पर सर पता कैसे चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड है, tan वैन तो है ही नहीं कहीं। इसलिए तो बता रहा हूँ अभी कि सोचना है, ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन पे, ऐसे रहेगा तो।
अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते हो। फिर से इसको बताऊं या आगे बता रहा हूँ वो कंप्लीट कर दूं? अच्छा फिर से ट्राई करता हूँ। अंशुल, कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि पूरा आ रहा था? सर पूरा तो नहीं आ रहा था। अच्छा हिमांगी, आद्या तुमको कंप्लीट आ रहा था समझ में? यस सर, आ रहा था। कंप्लीट आ रहा है ना? ओके अच्छा सर ठीक है। मेरा अभी आवाज आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा था? हाँ सर। हाँ सर, समझ स्टार्टिंग में सर मेरे को लगा था नहीं आएगा, लेकिन फिर वही बात सर आप बोले, कंसेप्ट का इसमें ज्यादातर हाँ कैलकुलेशन ही है। हाँ, तो वही हम लोग मेनली यहाँ पे फोकस करो कि आप लोग के पास 3 रिजल्ट था, है ना? ये पहले प्रीवियस क्लास में बताए थे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर पाई है तो ये 2-3 रिजल्ट थे। tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। फिर tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग को गिवन क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे देखो 1 दिया हुआ है और 2 के प्रोडक्ट में है, तो tan वाले में प्रोडक्ट में रहता था। इस तो यहाँ से एक हिंट मिल रहा है कि अगर x को tan a बाई 2 एज्यूम कर लिए, यहाँ पे लेट किए हैं, है ना? लेट x इज इक्वल टू tan a बाई 2, y इज इक्वल टू tan b बाई 2, z इज इक्वल टू tan c बाई 2। अब क्या करेंगे कि इसमें पुट करके देखेंगे, है ना? ये 1 था इसीलिए हम लोग इस तरह से किए हैं, क्योंकि ये रिजल्ट ध्यान में रखना, यहाँ से हम लोग सोच पा रहे हैं, है ना? ये वाले पॉइंट से तो इसमें पुट किए, देखो 1, इट मीन्स ये वाले ऐसे आया। तो ये कब पढ़े थे, ये वाले रिजल्ट कब डिराइव हुआ था? जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई रहा होगा। रिवर्स में गए, इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई लिख लिए इसके बेसिस पे। अब इसके बेसिस पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई लिखें, तो यहाँ से हम लोग रिजल्ट बता सकते हैं कि फिर से क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। देखो क्यों इसको सोचे, क्योंकि यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, अगर इस टर्म को a मान ले, इस टर्म को मींस अल्फा मान ले, इसको बीटा मान ले, इसको गामा मान ले, तो मोर एंड लेस अगर देखोगे रफली कि प्रोडक्ट में ही जा रहा है, तीनों का यहाँ पे प्रोडक्ट है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसीलिए हम लोग को ऐसा लगेगा कि tan a प्लस tan b प्लस tan c रहा होगा और उसी का मल्टीप्लीकेशन राइट साइड में गया होगा, अगर कांस्टेंट को छोड़ दें तब 1 मिनट के लिए, है ना? तो वहां से सोच सकते हो। तो इसीलिए क्या किए कि इसके बाद हम लोग के पास था क्या, लेफ्ट साइड वाले को उठाएं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर है, जेड वाई 1 माइनस जेड स्क्वायर है। तो ये समझ में आएगा कि अगर एक्स यहाँ पुट करते हैं तो देखो tan a बाई 2 रहा होगा, है ना? 1 माइनस क्या रहा होगा, अगर सारे पुट कर देते हो यहाँ पे tan स्क्वायर a बाई 2, तो देखो अगर यहाँ पे 2 रहता तो काम बन जाता। तो क्या करेंगे, 1 बाई 2 एडजस्ट कर देंगे। अब इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई tan a लिख सकते हैं। तो हम लोग को रिवर्स में पुट कर दो वहां पे, अगर नहीं समझ में आया इस तरह से तो ये सोचने के लिए बताए थे, तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो पुट कर दो जो एज्यूम किए हैं वो। तो देखो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। अब x के जगह पे पुट कर दिए, x इज इक्वल टू क्या था, tan a बाई 2, y इज इक्वल टू tan b बाई 2, z इज इक्वल टू tan c बाई 2 पुट किए। तो यहाँ देखो tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, है ना, प्लस tan b बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर b बाई 2 प्लस tan c बाई 2 डिवाइडेड बाई ये 2 है 1 माइनस tan स्क्वायर c बाई 2। अब देखो फॉर्मूला हम लोग का क्या होता था कि tan अगर 2 थीटा ब्रेक करते हैं तो 2 tan थीटा जाता था डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता था। tan थीटा इज इक्वल टू अगर देखेंगे तो 2 tan थीटा बाई 2 होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है।
तो 2 आ जाता है। तो क्या करेंगे, 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए पूरे में और 2 मल्टीप्लाई कर दिए। कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये वाला जो है वो tan A। अंशुल अब समझ में आया? हेलो अक्षत, तुमको? सूरज समझ में आ गया? आप सूरज? यस सर। हाँ हिमांगी? हाँ रिदिम? सर। हाँ रिदिमा? अब देखो, अब जब ये आया, लेकिन हम लोग को ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, तो ये रिजल्ट था tan A प्लस tan B प्लस tan C। अभी इस रिजल्ट को यहाँ यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 tan A इंटू tan B इंटू tan C। अब देखो हम लोग tan A tan B tan C तो हम लोग लेट किए थे, तो अब 1/2, अब tan A का वैल्यू रख देंगे 2, उसके टर्म्स में tan स्क्वायर A/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A/2 इंटू 2 tan, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, B/2 1 माइनस tan स्क्वायर B/2 इंटू 2 tan C/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर C/2। अब क्या करेंगे, tan A/2 का वैल्यू रख देंगे 1/2। ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा xy 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड वाई 1 माइनस जेड स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट होकर के 4 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 4 एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलो समझ में आया? बहुत टफ था नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस रिजल्ट का यूज किए हैं इसमें। नहीं बुझाया? बुझाया सर। ओके। अब अंशुल, अंशुल यस सर। समझ में आया अब हाँ सर। पूरा, कि अभी भी कुछ कुछ? नहीं सर, हो गया। ऑलमोस्ट हो गया। रिधिमा हाँ सर। दिक्कत है? नहीं अभी भी? चलो सेम टाइप का एक प्रॉब्लम देते हैं, सोचना है उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, बट उसमें देखना कि क्या किया जा रहा है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बाद वाले में क्या प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग सोचना है, और रिवर्स में फिर आना है। यहाँ दिया हुआ है 1, तो ये तो पता है कि क्या है जो करना है। अब देखो x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वहां पे क्या था माइनस था, तो हम लोग टाइम में गए हैं। यहाँ पे एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये समझेंगे कि अगर 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे, साइन। ये फॉर्मूला किसका था, अगर x इज इक्वल टू, अगर साइन a है ना, बस बता रहे हैं कॉन्सेप्ट कि इस तरह से अगर मानेंगे कि एक x इज इक्वल टू साइन a, तो इसको साइन 2a लिख लेंगे। तो ये ध्यान रखना, किस में जा रहा है वो बाद में डिसाइड करना है। एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1/2 से क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता, वो देख लेना है ना। वाई वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, जेड वाई 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर। बन जाएगा? यस सर। ट्राई करो तो, सोचो तो 1 मिनट। ये लास्ट, क्योंकि ये टॉपिक ओवर हो गया है, और इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम दे दूंगा, 1-2 प्रॉब्लम, और बाकी बुकलेट से। एक बार ट्राई करो, 2-3 मिनट का सोचने का टाइम देता हूँ। अक्षत कुछ बोलता नहीं है।
कितने बच्चे हैं 9 में, 2 तो मेरा 7 लोग। शुभम तुम बताओ, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा था? हाँ सर, आ रहा है सर। हाँ बताओ क्या होगा। सर आ गया? हाँ ओके गुड। सर आ हो गया। अच्छा चलो बढ़िया है। बन गया शुभम? सर आधा बन गया है, होने वाला है 2 मिनट। अच्छा अच्छा ठीक है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू tan a/2, y इज इक्वल टू tan b/2, z इज इक्वल टू tan c/2। इट मीन्स इस तरह से अगर मानेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये तो अभी बताएं जब, लेकिन ये जो रिजल्ट है वो साइन वाले में जा रहा है ना। देखो साइन, ये साइन के टर्म्स में आएगा, तो यहाँ से ये सोचना है कि हम लोग पढ़े हैं प्रोडक्ट में इधर जा रहा है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू क्या होता था जी, 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ये सुनो, और एक और रिजल्ट होता था, दोनों में से कोई भी रिजल्ट यूज हो सकता है, साइन a प्लस साइन b
प्लस साइन सी, इसका क्या होता था रिजल्ट 4 cos a/2 इंटू cos b/2 इंटू cos c/2। दोनों में से कोई भी रिजल्ट यूज हो सकता है, यस और नो, और यही रिजल्ट यूज होगा क्योंकि a/2 है तो साइन ए के फॉर्म में ये सब जाएंगे, तो सेकेंड रिजल्ट यूज होगा, ये वाला रिजल्ट तो होने नहीं जा रहा है, यस और नो। तो अब देखेंगे, क्योंकि देखो इसके बारे में सोचना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा लेफ्ट साइड में कि अच्छा यहाँ पे क्या लिखे थे, सॉरी, x इज इक्वल टू tan ए, अगर एज्यूम करेंगे तब, है ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, चलो खैर वो फॉर्मूला था। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पुट करके देखेंगे x के जगह पे, तो tan a/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 प्लस tan b/2 1 प्लस tan b/2, ये क्या हो जाएगा tan c/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर c/2, यहाँ भी स्क्वायर होगा, है ना। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है, अगर 2 मल्टीप्लाई में रहा, अगर 2 रहा, 2 यहाँ पे रहा, 2 रहा, तो क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो साइन a/2 है, इट मीन्स a में फॉर्म में जाएगा, तो 1/2 हो गया प्लस साइन b प्लस साइन c। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ, प्रोडक्ट में जा रहा है, तो 1/2 4 cos a/2 इंटू cos b/2 इंटू cos c/2, ये सुनो। अब cos है तो इसको tan के फॉर्म में लेना है, तो क्या लिखेंगे 1/2, ये 4 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर के क्या लिखेंगे 2 cos a/2 इंटू cos b/2 इंटू cos c/2, ये सुनो। अब देखो tan a/2 का जो वैल्यू है वो हम लोग x मान चुके हैं, ये सुनो, यही किए थे ना, tan a/2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से क्या करना है, cos a/2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक ट्रायंगल बनाए, तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर, वही है अब बेस होता है, तो चलो ये थीटा अगर मानते हैं तो ये x, अब भाई क्या हो जाएगा, अगर a/2 इसको बोल रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से cos a/2 का वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सुनो, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से cos b/2 का जो वैल्यू आएगा 1/√1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से 2 1/√, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा इंटू 1 प्लस, तीनों अलग अलग रहेगा लेकिन एक ही साथ लिख दिया हूँ, तो 2 ऊपर में हो गया, प्रूफ करना क्या था 2 ही था ना, समझ में आया, हेलो। तो थोड़ा सा इतना सोचना पड़ेगा क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही तुमको कैलकुलेशन करना है, समझ में आया सबको, हिमांगित बोलो, शुभम, हाँ सर। ओके, तो बन जाएगा इस टाइप का प्रॉब्लम। हाँ सर, अब बन जाएगा। अच्छा, तो एक और प्रॉब्लम इसी टाइप का दे देता हूँ, 1 या 2 दे दूंगा, है ना, वो ट्राई करके आना। और ये आइडेंटिटीज एंड रेशियो था, वो कंप्लीट हो गया टॉपिक, तो होमवर्क भी दे दूंगा इसके बाद, अब शायद नेक्स्ट वीक में है क्लास ना। नहीं सर, इस वीक एक और है। अच्छा, ये होमवर्क में, ठीक है, तो इस वीक वाले में कर लेंगे, नेक्स्ट वीक में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखेंगे, और उसमें देखने से पहले ग्राफ एक बार सबका देख करके आना, जो कंप्लीट पढ़ाया हूँ वो फॉर्मूला एक बार देख लेना, है ना, कंप्लीट याद करके आना है। तो सर असाइनमेंट दे दीजिएगा। अच्छा, असाइनमेंट दे दूं, तो कल मिलेगा असाइनमेंट, आज सर तो नहीं मतलब हो पाए। क्वेश्चन असाइनमेंट कुछ भी। अच्छा, क्वेश्चंस तो दे दूंगा, बुकलेट डाउनलोड की है, हाँ सर, है सॉफ्ट कॉपी। हाँ ठीक है, तो उससे दे दूंगा 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब, अच्छा 3x क्यूब प्लस 3y माइनस वाई क्यूब 1 माइनस, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, हाँ 1 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3z माइनस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3z स्क्वायर,
ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 3y माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3y स्क्वायर इंटू 3z माइनस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3z स्क्वायर। सोचोगे बन जाएगा। ठीक है, एक और प्रूव दैट, ये क्या करना है, देन 1 प्लस cos 56 डिग्री प्लस cos 58 डिग्री माइनस cos 66 डिग्री इज इक्वल टू 4 cos 28 डिग्री cos 29 डिग्री sin 53 डिग्री। दिख रहा है ना, cos cos है। ठीक है, ये तो रिजल्ट पे ही है, आ जाएगा ऐसे ही। उसके बाद हेलो, बन जाएगा। यस सर। ट्राई करना, यस सर। सोचोगे बन जाएगा। बुकलेट एक्सरसाइज 1, कितने क्वेश्चंस दे दूं? इसका थ्योरी भी देखना, थ्योरी से काम चलेगा। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट लिख लो, है ना। एक्सरसाइज 2 में ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। कितने, 95 है, बन जाएगा। सर इसमें से तुमको 40 क्वेश्चंस ऐसे ही बना हुआ है, मतलब तुमको 41 से 95 तक ये इतना ट्राई कर सकते हो। एक बार लेकिन देख लेना। देखो इसमें है ना कि आप इसमें क्या है कि 60 to 70% क्वेश्चंस में तुमको 1 से 2 मिनट लगेगा, 1 से 2 मिनट बस। बंद, वो देखते के साथ उसको करना भी नहीं है, मेरे ख्याल से 1 ही मिनट लगेगा, देखना है, लगेगा, बन जाएगा। बाकी सारे को ही करना है। इसमें अगर देखोगे तो तुमको 30 क्वेश्चंस के आसपास ही टोटल करना पड़ेगा, लेकिन इसलिए दे रहा हूँ कि वो देख करके आगे स्किप कर सकते हो। बनाना तुमको है 30 से 35 क्वेश्चंस, उसमें से हो जाएगा। रहेगा तो 1 to 95, बट इतना है नहीं, नहीं तो इतना देख लेना 41 से 95। कितने क्वेश्चंस चाहिए होमवर्क में, ये बताओ। हेलो हेलो, यस सर। कितने क्वेश्चंस चाहिए होमवर्क में? सर सारा बना लेंगे। अच्छा, हो जाएगा। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना। हाँ सर, लेकिन उस वीक में, मतलब इस वीक के क्लास में सर डिस्कस नहीं कीजिएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब इस वीक में एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना, है ना। और अगर एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जाएगा तो एक्सरसाइज 3 भी देख लेना, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा होमवर्क में। कुछ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 में मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये क्वेश्चंस करके आ जाना। हम लोग जो इसका डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट वीक में होगा, ठीक है। यस सर सर। हाँ बोलो। सर एक जगह मिला था हमको साइन 54 डिग्री, तो सर ये सब भी याद रखना पड़ेगा, साइन 54 डिग्री। 54 डिग्री नहीं है, ये मिलेगा, वो याद रखना है, वो फिजिक्स में भी बहुत जरूरत पड़ता है। अच्छा हाँ, साइन 54 तो आएगा नहीं। साइन 54 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? साइन कॉस 36 डिग्री के इक्वल होगा, ये सुनो, उसको निकाल लेना है वैल्यू क्या होगा जो। तो देखो, साइन 18 डिग्री का सिर्फ याद रखना, साइन 18 डिग्री का √5 - 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, 4 होता है। तो कॉस 36 डिग्री, इट मीन कॉस 36 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 54 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, तो कॉस 36 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री बन जाएगा। आप अगर नहीं है तो इस तरह से फाइंड कर लेना।
कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ये 3, ये 4 और ये 5, मुझे लगा ये वाला, तो ये तो खैर आता ही है। चलो बाकी देखेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। किसी को और कुछ पूछना है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास ही देखेंगे, इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीक ही होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो एक और ग्राफ वगैरह देख करके आ जाना, ठीक है? सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बाद क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, ठीक है? मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्री खत्म है? हाँ, बाकी 12th में पढ़ेंगे। 2 टॉपिक रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एंड एक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो हम लोग 12th में देखेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। चलो। सर हाँ सर जो आज ये अब स्टार्टिंग में ग्राफ डिस्कस किए थे यानी क्वेश्चन का, तो वो हाँ। दिखा सकते हैं एक बार? 1 मिनट। हाँ ये हाँ तो सर इसमें ये साइन का ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में ऊपर से क्यों जा रहा है? अरे यार, हाँ ये तो मिस्टेक हो गया था। हाँ अच्छा, ये वाले नहीं, नहीं यहाँ देख लेना। हाँ ये मिस्टेक हुआ था, सॉरी। यहाँ उस टाइम बनाए थे इस तरह से, मॉडुलस साइन एक्स की तरह ही बनाए थे। नहीं नहीं, यहाँ पे बना दिया था, और वो मैं भूल गया था वहाँ पे, है ना? तो ये इसमें अगर देखोगे, ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन था बस। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो एक तो ग्राफ इस तरह से चला जाएगा, सेकेंड है जो 2 पॉइंट पे ये ऐसे कट करेगा, ठीक है? और इधर जो जाएगा एक ग्राफ इस वाले में, एक तो ऐसे हो जाएंगे, है ना? और एक ग्राफ होगा, वो देखना पड़ेगा, फिर 3 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है? यहाँ पे कंपेयर कैसे करोगे? यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करोगे, स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, कि स्लोप से पता चल जाएगा। अगर स्लोप इसका ज्यादा रहेगा इसके जस्ट पहले वाले पे, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है तो dy बाई dx, उससे क्लियरली पता चल जाएगा इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, dy बाई dx, है ना? तो cos x हो जाएगा, और उसमें देखेंगे y इक्वल टू, देखो जो स्लोप यहाँ पे रहेगा जस्ट निगेटिव के साथ वहां पे होगा, तो log x ले लिए, इसका डेरिवेटिव देखेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई x। अब क्या करना है, अगर x इज इक्वल टू, देखो ये 1 है ना जी, तो अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस h रखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा ना। इसमें अगर रखेंगे cos 1, तो cos 1 मीन्स 57 डिग्री, तो 1/2, तो देखो इसका स्लोप कम है, तो ये नीचे से चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, इसके लिए हाँ सर देखेंगे तो समझ ये गया। इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो ये 3 सॉल्यूशन होगा। आद्या थोड़ा यहाँ देख लेना, ठीक है? यस सर। चलो, हाँ हाँ सॉरी, वो देख लेना, ठीक है? चलो, और पूछना है? नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।